हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा वही काम जो रूटीन है डेली का वही चल रहा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, अभी मेरा काम तो पूरा मॉर्निंग का जितना भी था वो कंप्लीट हो गया पूरा। बस ये लास्ट बचा हुआ था कि यहाँ पे मैं डेली मतलब जब पोंछा झाड़ू करती हूँ उसके बाद में यहाँ पे पूरा मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाता है यहाँ पे, पूरे में पानी फैल जाता है। तो उसको मुझे अच्छे से वाइपर से झाड़ के और साफ़ करना पड़ता है। तो यहीं इसमें जो गंदा पानी होता है पोंछे का वह यहीं ढोलती हूँ, फेंकती हूँ यहीं से, और फिर यहीं इसको पूरा साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड, अभी नव्या को देखो मेरी को एक्शन कर रही है। ये लव अभी इसके सामने गया, कैमरा कर दिया लव ने, जो इसको लगा कि ये फ़ोटो खींच रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये एक्शन मारने लगी बैठे बैठे। और अब मैं आ गई यहाँ पे अपनी जो मतलब काम तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो मेरी छोटी मोटी जो क्लीनिंग चलती रहती है घर की, बस वही बाकी रह गई थी, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। क्योंकि मैंने ये पहले नहीं की थी, आज पूरा पहले मैंने झाड़ू पोंछे कर लिए थे, तो सोचा बाद में कर लूँगी। वैसे लाइट स्विच वगैरह ये तो मैं पहले वो काफ़ी दिनों में आज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको मुझे साफ़ किए हुए। या थोड़े ज़्यादा ही न गंदे हो गए, काले काले से हो गए, ये पता नहीं हम क्या इसको जब स्विच ऑन करते हैं तो जब टच करते हैं तो उससे धीरे धीरे काले होते जाते हैं, क्योंकि वाइट कलर है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये। तो ये सारे आज मुझे जितने भी स्विच है मैं सारे ही साफ़ करूँगी। और मैं साथ में है आज फर्नी मतलब गेट भी मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने एक बार इस पे डस्ट जमी हुई थी, तो डस्ट तो मैंने अलग कपड़े से दूसरे कपड़े से साफ़ कर दिया। और अब मैं कॉलिन से कह रही हूँ, क्योंकि डस्ट के साथ कॉलिन से नहीं कर सकते, फिर कोई मतलब ही नहीं फ्रेंड, वो गंदा ही हो जाएगा वापस। इसलिए पहले मैंने जितनी भी डस्ट थी इस पर वो सारी दूसरे कपड़े से साफ़ कर दी मैंने। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉलिन से। तो यहाँ पे क्योंकि इनको भी थोड़े दिन हो गए थे, क्योंकि अभी गर्मी में डस्ट बहुत आती है। और मेरे छत के ऊपर जो ये हॉल है यहाँ की, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है हॉल में, तो क्योंकि ऊपर जाली है तो जाली में से डस्ट आती रहती है। तो मेरी उधर का जो है मतलब गेट वेट थे सारे वो साफ़ हो गए। और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। इसी का जो बाहर का गेट है वही मैंने साफ़ किया था अभी। और मैंने इसका डबल बेड का ये सिराना भी साफ़ नहीं किया था आज, जैसे मैं डेली करती हूँ वो तो, लेकिन आज सोचा कॉलिन से कर देती हूँ, क्योंकि उसके जो सिराना है उसमें मिरर भी लग रहा है, तो उसको भी मैंने आज कॉलिन से किया। क्योंकि कब हम मैं वैसे कपड़े से भी कर देती हूँ, जैसे गीला कपड़ा बिल्कुल लाइट हल्का गीला रख के और उससे पूरा बेड भी साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी मैं कॉलिन से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आज जब सारा ही कॉलिन से साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये भी साफ़ कर लेते हैं। और फिर मैं आ गई यहाँ पे बेडरूम में, तो मैं इसका भी गेट कर रही हूँ वैसे, क्योंकि इस पे भी डस्टिंग होती है, क्योंकि हॉल डाइनिंग हॉल के बाहर के जो गेट है जितने भी, उन सब पे बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो ये मुझे रोज़ नहीं तो कम से कम 8-7 दिन में तो मुझे साफ़ करने ही पड़ते हैं इनको, इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये। कभी कभी मैं वैसे ऐसे कपड़ा भी मार फेर देती हूँ, जब मैं झाड़ू पोंछा लगाती हूँ ना उसी टाइम पे, जब मैं सारी अलमारियों की डस्टिंग हटाती हूँ उस टाइम पे मैं कभी कभी इन पर भी कपड़ा फेर देती हूँ। और कभी कभी मैं कॉलिन से भी कर देती हूँ, क्योंकि हमेशा गीले कपड़े से भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या उनकी चमक जो होती है फर्नीचर की वो चली जाती है, यदि हम डेली गीले कपड़े से करते हैं। तो इससे कि हम कभी कभी कॉलिन से और कभी कभी गीले कपड़े से दोनों से ही कर लेना चाहिए। और फ्रेंड, मेरा जो क्लीनिंग का जो काम था पूरा मतलब स्विच जितने भी थे सब मैंने कर दिए, लाइट बोर्ड सारे साफ़ कर दिए और मैंने गेट भी कर दिया। और उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पे कपड़े सुखाने के। नहा तो मैं मॉर्निंग में ही ली थी, लेकिन ना मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे, तो क्योंकि मैं मंदिर जाना था और मैं जो इनका पानी भी झड़ जाएगा और फिर पतिदेव की ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो उनके लिए भी मैंने खाना बनाया। तो इस तरह मैं लेट हो गई थी, तो मैंने कपड़े सोचा बाद में ही डाल देंगे धूप में। वैसे भी अभी तो इतनी तेज़ धूप है कि थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे घी बना रही थी फ्रेंड, मलाई का। तो मैंने इसको क्या नाइट में ही दही की तरह जमा दिया था, जैसे हम दही जमाते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको बिल्कुल गरम करके हल्का ही, आप इसमें गर्म पानी भी डाल दो मलाई में, तो इससे क्या है बिल्कुल हल्का दूध जैसा हो जाएगा। और फिर इसमें दही डाल दो हल्का सा, जो ये दही जैसा जम जाएगा। और सुबह मॉर्निंग में इसको रई से इससे हिला लो। तो मैंने इसी तरह से इसका मतलब घी बनाया है इसका। इस तरह से आप रई से भिगोगे
तो अच्छा घी निकलेगा और बिल्कुल ऐसा निकलेगा जैसे हम घर का जो बनाते हैं गाय भैंस के दूध से जो निकलता है मक्खन, उसी तरह का मक्खन टेस्टी वही रहेगा और बहुत अच्छा बनेगा और आपके छाछ भी बन जाती है इससे। तो मैं इसी तरह से घी निकालती हूँ, मतलब इस तरह से घी निकालना बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक देसी घी जो होता है प्योर वो ही निकलता है। जैसे हम सीधे मलाई को गर्म करते हैं तो वो घी इतना अच्छा नहीं लगता, जितना आप इस तरह से निकालोगे ये ज़्यादा लगता है। और मैंने सोचा घी मैंने निकाल लिया था, लेकिन उसको मैंने गर्म नहीं किया क्योंकि अभी वो क्या गर्मी है और गर्मी से क्या वो पिघल रहा है उसमें, तो मैं अभी उसको हाथ में लेती तो वो मेरे हाथों में ही चिपक जाता। इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज में रख दिया और मैं और जो मेरे काम है मैं खाना वाना खाने लग गई थी। तो आज मैंने खाने में वैसे तो जो ककड़ी होती है हरी खाने की, तो मैंने उसी ही की मैंने आज सब्ज़ी बनाई है। और थोड़ा-सा जो केरी का अचार है, मतलब सब्ज़ी बनाते हैं केरी की वही है, तो उसको मैंने मतलब बिल्कुल अच्छा तेल ही तेल मसाले में बनाई है। तो ये कम से कम 4-5 दिन ना आप फ्रिज में स्टोर रख सकते हो। फ्रेंड कभी जब इच्छा हो तो आप ये पराठों के साथ इनके साथ खा सकते हो। जब लगता है कि आज सब्ज़ी खाने का मन नहीं है तो उस तरह मतलब अचार ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और आप खट्टा मीठा एकदम इसमें आप मीठे में गुड़ कुछ भी डाल दो। तो फ्रेंड मेरा ये काम तो कंप्लीट हो गया, खाना पीना पूरा हो गया, मेरे बर्तन मैंने धो दिए और अब मुझे बनाने हैं लड्डू। तो मैं ये लड्डू की मैंने वैसे इसमें पूरी रेसिपी बताई है, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से लड्डू बनाए हैं। मैंने क्या किया पहले मैंने सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास सबको मैंने घी में भुने, इनको सब जो को मैंने घी में अच्छे मतलब इस तरह ज़्यादा भी नहीं भुनने आपको कि इनकी जो इनमें जो विटामिन जो भी होती है प्रोटीन वगैरह जो भी, तो वो सब निकल जाए। आपको बस हल्का हल्का घी में भुनना है, हल्के मतलब बिल्कुल हल्की लो में और हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी देर के लिए भुनना है। तो इस तरह से मैंने सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सारे भून लिए थे। और मुझे इसमें लड्डू में जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू उसमें मुझे गोंद भी डालना था, तो मैंने गोंद भी डालने के लिए मैंने उसको भी घी में फ्राई किया, तो भुना है उसको घी में। तो आप उसको घी में मतलब अच्छा भुनना, मतलब घी में ऐसा भुनना कि जब आप इसको हाथ में यूँ फोड़ो तो अच्छे से फूट जाए, चिपचिपा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। यदि ये अच्छा नहीं बुना खाएगा ना घी वो सॉरी गोंद, तो आप ना इसको मतलब खा नहीं पाओगे, दांतों में चिपकेगा। इसलिए आप वो अच्छे से भून लेना इसको तो गोंद को तो। और यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं कि मखाने से फ्रेंड्स इसमें कैल्शियम बहुत होती है, अच्छा भरपूर कैल्शियम होती है। तो मैं इस तरह से देखो मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए और थोड़ा सा घी डाल के मैंने नारियल भी भून लिया और पोस्ट के दाने होते हैं तो वो भी मैंने अच्छे भून लिए। और मैं इन सब में जो मीठा डालूँगी वो मैं गुड़ ही डालूँगी, क्योंकि फ्रेंड गुड़ से ही पसंद आते हैं हमको। जो पिसी हुई शक्कर डालते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, हमको पसंद नहीं आते। और गुड़ अच्छा भी रहता है हड्डियों के लिए सबके लिए, बस ये थोड़ा गर्मी है अभी, लेकिन गर्मी के लिए आप इसमें जो मैंने पोस के दाने डाले हैं और मैंने गोंद डाला है तो ये बहुत ठंडी चीज़ है, तो इससे नुकसान नहीं करेगा। मखाने भी नुकसान नहीं करते और मखाने भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या आप ये लड्डू खाओगे तो जैसे आपके हाथ पैरों का दर्द, कमर का दर्द, ये बच्चों के दिमाग के लिए मतलब सबके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी लड्डू है ये। तो मैंने क्या बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, इनके लिए ही बनाए मैंने, क्योंकि पति देव के भी पैरों में बहुत दर्द रहता है अभी। तो बहुत थोड़े दिन हो गए और रोज़ ही कहते हैं मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग गया और दर्द होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये लड्डू बना दूँ, तो एक लड्डू रोज़ खा लेंगे। जैसे मॉर्निंग में भूखे पेट खाओगे तो बहुत अच्छा मतलब फ़र्क रहता है गाइस। तो इसमें क्या आपको मतलब मॉर्निंग में जब आप ये लड्डू खाओ तो एक लड्डू और दूध पी लो आप, तो मतलब अच्छा रहता है, फ़ायदा करता है। तो हाथ पैरों में सब में आपको फ़ायदा होएगा और बच्चों के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए, सबके लिए। तो ये मैं वैसे मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने नहीं सेकंड बार बना रही हूँ मैं। एक बार मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा भाई इस बार से हर साल मैं बनाऊँ इसको, जैसे एक बार सर्दी में और एक बार गर्मी में। तो मैंने सोचा क्योंकि ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, बहुत, क्योंकि बच्चे इसे बहुत कम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स खाने में नहीं आते, लेकिन यदि हम इस तरह से बना के रख दें बच्चों के लिए तो वो बहुत अच्छे से खा लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो खाते नहीं, खाना पसंद नहीं करते, तो हम जैसे इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट डालते हैं तो सारे, और थोड़े इनको पीस लेंगे। तो मैंने क्या इनको थोड़ा थोड़ा सबको पीस लिया, बिल्कुल बारीक भी नहीं किया और
बिल्कुल नहीं मोटा भी नहीं रखा, दरदरा सा पीसा, तो इससे अच्छे लड्डू भी बन जाएंगे। और मैंने इसमें गुड़ भी मिला लिया। गुड़ को क्या मैंने घी में ही पिघला दिया था, तो घी और गुड़ दोनों मतलब इसमें मिक्स कर दिया। तो अब अच्छा मतलब घी भी ज़रूरी है इसमें डालना, क्योंकि घी मखाने जो होते हैं वो बिल्कुल घी को क्या सोख लेते हैं। तो मखानों में घी अच्छा डाल लोगे ना आप तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि सूखेंगे नहीं लड्डू बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सारे लड्डू में घी डाल के और अब इनके लड्डू बना के और मैं इनको डिब्बे में रख दूँगी, तो फिर डेली खा लेंगे। जैसे बच्चों को भी मैं डेली दे दूँ, क्योंकि ऐसे मैं भी इनको खिला नहीं पाती। जैसे इनको डेली बच्चों को बादाम अखरोट इस तरह की चीज़ें खिलाओ यदि, तो फ्रेंड जैसे सिंगल में नहीं खिला पाती है एक एक चीज़ें हमसे, तो लड्डू बना के रख दो तो बच्चों को डेली खाने में आ जाती है। तो एक लड्डू डेली दे दूँ तो अच्छा है बच्चों के लिए, मैं हेल्दी रहते हैं। जैसे फालतू चीज़ें खाने से तो अच्छा है कि इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को खिलाएं, तो अच्छा रहे उनके माइंड वाइंड में सबके लिए फ़ायदा करे। तो फ्रेंड मेरे लड्डू तो पूरी तरह से बन के रेडी हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो मेरे किचन का हाल हुआ ना इनको बनाते टाइम, तो आप देखो कितना बुरा हाल हुआ है। मतलब किचन चिकनी और मतलब सारा ही फैल गया एकदम, क्योंकि इनको पीसा, उनको जब फ्राई किया घी में भुना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैं गुड़ को भी फोड़ा तो इस तरह बहुत ज़्यादा फैल गया यहाँ पे। तो मुझे किचन को क्लीन करनी है, और थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ था तो मैं इसको रख दूँगी वापस डिब्बे में पैक कर दूँ, क्योंकि ऐसे भी बच्चे डेली खाने के बाद भी ले ही लेते हैं। हम खाने के बाद ही, क्योंकि मीठे की कभी इच्छा होती है खाने के बाद तो हम गुड़ ही लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो गुड़ होता है ना ये खाने को पचाने में बहुत अच्छा रहता है, खाने को पचाता है ये अपने को। तो थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा डेली जब हम खाना खाएं ना उसके बाद ले लेना चाहिए। वैसे हमारी तो आदत है कि हम डेली लेते हैं खाना खाने के बाद। तो वैसे गर्मी है अभी तो वैसे कम लेते हैं, लेकिन यदि हाँ सर्दी हो तो आप रेगुलर डेली खा सकते हो। तो अभी तो वैसे मैंने बच्चों के लिए अब लड्डू बना दिए, तो मैं इनको गुड़ भी नहीं दूंगी अभी ज़्यादा, क्योंकि गुड़ क्या है थोड़ा गर्मी भी करता है, तो वैसे सर्दी में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इतना भी नहीं, जैसे बार उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें मिलाई तो एक गुड़ इतना गर्म नहीं रहेगा जितना कि भाई खा नहीं सकते, तो आप खा सकते हो गुड़ भी गर्मी में थोड़ा भी। तो गुड़ इतना गर्म भी नहीं करता कि हम खा सकते हो थोड़ा सा डेली। यदि आपका रूटीन है डेली में खाने का तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और मैं यहाँ पे लग गई अपनी किचन को समेटने के लिए, क्योंकि बहुत फैल रही थी सारी, तो मैं इसको समेट के रख देती हूँ। वैसे मैंने मिक्सी वगैरह तो सारी समेट के रख दी, जितने भी सामान फैल रहे थे जितने बर्तन थे सब मैंने सिंक में डाल दिए। और अब मैं इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये वैसी ही क्लीन हुई जो मॉर्निंग में की थी मैंने, और अभी मतलब बराबर होगी बिल्कुल। मेरी वही मेहनत अभी लग रही है, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी शायद इतनी गंदी नहीं हुई थी जितनी अभी हुई थी। लेकिन वो मैंने पूरी क्लीन भी कर दी, इसको साफ़ कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अभी वैसे क्लीनर से ही साफ़ करने से ही साफ़ हुई है ये, क्योंकि बहुत चिकनी भी हो गई थी और नीचे भी बहुत चिकना हो गया था नीचे। तो मुझे झाड़ू निकाल के नीचे भी मुझे पोंछा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदे हुए। फिर पैर जो है वो चिपक रहे हैं, कि बच्चों ने क्या कोई नारियल के बुरादा बिखेर दिया। मतलब बच्चे जब बच्चों के साथ रह कर ऐसे काम करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत फैलता ही फैलता है। तो मेरे यहाँ पे क्या है, मैं वो किचन तो पूरी क्लीन कर ही दी थी, और ये घी जो मैं बना रही थी तो मैंने वो थोड़ी सी देर फ्रिज में रखा था उसके लिए कि थोड़ा अच्छा हो जाए कड़क, तो उससे क्या है घी अच्छा निकल जाता, हाथों के नहीं चिपकता। और मैंने यहाँ पे उसको अब अच्छे से निकाल दिया, और मैं उसको तो मैंने गैस पे रख दिया, तो घी होता रहेगा जब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने घी को तो रख दिया गैस पे लो फ्लेम में, और मैं लग गई हैं झाड़ू निकालने। और झाड़ू निकाल के क्योंकि मुझे एक पोंछा भी फेरना है, क्योंकि मुझे बहुत चिपचिपा सा लग रहा है किचन में। जब तक भाई साफ़ नहीं होगा मेरे पैरों में ज़रा भी कुछ मुझे ऐसा लगता है चिपचिपा, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं करता कि मैं घूमूँ। मैं पहले या तो पोंछा मारती हूँ, या जहाँ मुझे ऐसा झाड़ू निकालती हूँ तो मैं हाथों हाथ हैंड टू हैंड मुझे झाड़ू निकालना होता है। पैरों में जब कुछ भी आ जाता है ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मुझे। मैं वैसे ज़्यादातर स्लीपर पहने रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने खोल रखी, स्लीपर नहीं पहनी अभी, क्योंकि मेरे पास क्या विंटर की तो थी लेकिन अभी अब समर की नहीं है, तो मैं लेके आऊँगी। अभी है नहीं मेरे अंदर पहनने के लिए वैसे, क्योंकि मुझे ना नंगे पैर जब पैरों में कुछ भी आ जाता है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई चीज़ घर में बिखरी हुई होती है तो या तो मैं उसको फिर फटाफट साफ़ करती हूँ,
और यहाँ पे मेरा घी देखो आप पूरी तरह बन गया, मतलब बहुत अच्छा बना फ्रेंड। इस तरह से आप तो ये बिल्कुल ऐसी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल देसी घी की खुशबू आती है। और जब मैं काम कर रही थी उसी बीच में मेरे यहाँ पे पार्सल आ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या वो बेलन चकला रखने का स्टैंड मंगाया था, तो वही आया है ये। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और इस पर रख के भी दिखाती हूँ बेलन चकले को। तो फ्रेंड ज़रूर बताना कि आपको ये स्टैंड कैसा लगा। और मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय टाटा, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।